दोस्तों, यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका नजरिया सही होना चाहिए, क्योंकि सही नजरिया ही आपको सफलता की ओर ले जाता है। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार फेल हुए हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो मैं बताने वाला हूं उससे अब आपकी जिंदगी में सक्सेस का एक नया रास्ता खुल जाएगा। तो आइए इसे ध्यान से सुने। दोस्तों, यह कहानी है 3 एवरेज स्टूडेंट की जो अपनी स्कूल के क्लास टेस्ट में बहुत ज्यादा खराब परफॉर्म करते हैं और क्लास टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद तीनों स्टूडेंट अपने बारे में कुछ ऐसा सोचते हैं। पहले स्टूडेंट को अपने क्लास टेस्ट की खराब परफॉर्मेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको थोड़ी सी भी फिक्र या टेंशन नहीं होती है। दूसरा स्टूडेंट सोचता है, मैं तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हूं, मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता, इतना पढ़ता हूं फिर भी हमेशा बेकार मार्क्स आते हैं। जबकि तीसरा स्टूडेंट सोचता है, इस बार मेरे बेकार मार्क्स आए हैं तो क्या हुआ, मैं अगली बार बहुत मेहनत करूंगा और सबको फर्स्ट आकर ही दिखाऊंगा। हो सकता है कि इस बार मेरा क्लास टेस्ट इसीलिए बेकार हुए हो कि मैं फर्स्ट आने के लिए इंस्पायर हो सकूं। तो दोस्तों, अगली बार जब एग्जाम होता है तो पहले 2 स्टूडेंट फेल हो जाते हैं और तीसरा स्टूडेंट पहली बार क्लास में टॉप करता है। यह छोटी सी स्टोरी हमें बताती है कि कोई केवल प्रॉब्लम के प्रति अपना नजरिया बदलकर ही कैसे अपनी असफलता को सफलता में और अपनी हार को जीत में बदल सकता है। विलियम जेम्स भी कहते हैं, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिंदगी को सफल बना सकता है। हम में से कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो कई बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते हैं, जबकि ज्यादातर लोग एक बार असफल होकर अपने प्रति बहुत ज्यादा हीन भावना पैदा कर लेते हैं, हार मान लेते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि असफल होने के बाद होने वाले दुख से हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है जिसे हम सफल होने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं जिन्होंने सिर्फ अपना नजरिया बदलकर सफलता को हासिल किया है। उन्होंने नाकामयाबी को कामयाबी में बदल डाला। कर्नल सैंडर्स। सबसे पहले बात करते हैं कर्नल सैंडर्स की, जिनके पास 65 साल की उम्र में केवल एक पुरानी कार और $100 का चेक था। वो हमेशा से कुछ बड़ा करना चाहते थे। फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। उन्हें अपनी माँ का फ्राइड चिकन बनाने का नुस्खा याद था और वह उसे बेचने निकल पड़े। उन्होंने अपना पहला ऑर्डर पाने के लिए 1000 से ज्यादा दरवाजे खटखटाए। इतनी असफलता के बाद भी हार नहीं माने और अंत में वे सफल हो गए। और इसके बाद उन्होंने फ्राइड चिकन का बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, जिसे हम KFC के नाम से जानते हैं। हम में से ज्यादातर लोग 5-6 बार कोशिश करने के बाद हार मान जाते हैं और कहते हैं, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की। अब्राहम लिंकन 20 साल की उम्र में बिजनेस में असफल हुए, 22 साल की उम्र में इलेक्शन हारे, 24 साल की उम्र में फिर दोबारा बिजनेस शुरू किया तो फिर असफल हुए, 26 साल की उम्र में अपनी पत्नी की मौत से दुखी हुए, 27 साल की उम्र में इन्हें नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, 34 साल की उम्र में वह कांग्रेस का इलेक्शन और 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हार गए, 47 साल की उम्र में वो वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन पाए और 49 साल की उम्र में एक और सीनेट का चुनाव हार गए। इतनी सफलता के बाद भी टूटे नहीं और खुद से कभी हार नहीं मानी और आखिरकार अब्राहम लिंकन 52 साल की उम्र में अमेरिका के 16वें प्रेसिडेंट बने, जिनको आज भी दुनिया के सबसे बेहतरीन लीडर के रूप में याद किया जाता है। ब्रायन एक्टन और जेन कुम। ऐसे ही एक बार ब्रायन एक्टन और जेन कुम
जब फेसबुक में नौकरी मांगने गए तो उन्हें फेसबुक के लिए काबिल ना मानकर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर भी वो निराश होकर बैठे नहीं, हार नहीं मानी उन्होंने। लेकिन बाद में उन दोनों ने मिलकर व्हाट्सएप बना डाला और इसी व्हाट्सएप को फेसबुक ने लगभग 95,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया। तो दोस्तों, नाकामयाब जीवन में कौन नहीं हुआ, बस फर्क इतना है कि कामयाब लोग अपनी असफलता को सफलता में बदलना बेहतरीन तरीके से जानते हैं। जब कभी भी आप असफल हो तो निराश होकर न बैठें और अपनी असफलता को ही अपनी ताकत बनाएं और नाकामयाबी को कामयाबी में बदल डालें। आपको ये मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और शानदार वीडियो, सक्सेस मंत्र एंड स्टोरी इन हिंदी देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।